Hello students, my name is Ruth प्रताप सिंह। आज हम लोग सीखेंगे कि HTML में फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, फ्रेम्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं और उनकी कोडिंग कैसे करते हैं HTML में और कैसे आउटपुट देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्रेम होता क्या है। देखिए फ्रेम क्या होता है, जब हमें अभी तक हम लोग जब भी कोई भी वेब पेज बनाते हैं HTML के थ्रू, अगर कोई वेब पेज बना रहे हैं हम लोग, तो उस वेब पेज पे हम लोग एक पर्टिकुलर मैटर को डालते हैं, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो या कोई और दूसरा मैटर हो। वो सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं और उससे हमारा तैयार होता है केवल एक वेब पेज। अगर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई है कि हमें एक ही वेब पेज में एक से ज़्यादा फाइल्स को इंक्लूड करना है, अभी हम लोग कोई भी फाइल बना रहे हैं HTML में, तो उसको जब बनाते हैं तो उसका आउटपुट देखते हैं तो एक बार में एक पेज दिखता है। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की आ गई है कि अब हम लोग एक ही पेज में एक से ज़्यादा फाइलों को देखना चाहते हैं। एक से ज़्यादा फाइलें, दो या दो से ज़्यादा को किस तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं उसमें, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेम्स का। फ्रेम्स का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्रेम्स को हम लोग अलग अलग अपनी नीड के अकॉर्डिंग में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली जो फ्रेम्स डिवाइड होते हैं वो दो डिवीज़न होते हैं मेनली फ्रेम्स के। जो मेनली फ्रेम्स डिवाइड होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, फ्रेम्स कैन डिवाइड, एक तो होता है कॉलम वाइज, जिसमें हम लोग को क्या होता है, जो भी डेटा दिखता है या जो भी फाइलें डिस्प्ले होती हैं वो इस तरीके से दिखती हैं, कॉलम वाइज डिवाइड होती है। हमारा पेज कॉलम, जितने भी कॉलम्स हम लोग डिवीज़न कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है रो वाइज। रो वाइज में होता है हमारा ऊपर नीचे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। इसको अगर हम लोग फिगर से समझना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग रो वाइज की बात करें तो रो वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है पेज में, ये हमारा स्क्रीन है वेब ब्राउज़र का, और इस वेब ब्राउज़र में हमारा अगर इस तरीके से डिवीज़न हो तो वो हमारा कहलाता है रो वाइज। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फ़ाइल हमारी इस पोर्शन पे जाएगी और जो दूसरी फाइल होगी वो हमारी इस पोर्शन पे जाएगी। तो हमारे ये जो एक पूरा वेब ब्राउज़र का स्क्रीन हो गया वो डिवाइड हो गया टू स्क्रीन्स में। एक फ्रेम हमारा ये हो गया और एक फ्रेम हमारा ये हो गया। ठीक है, सेम अपोजिट अगर हम लोग कॉलम वाइज की बात करें तो क्या होगा, कॉलम वाइज की जब हम लोग बात करेंगे कॉलम वाइज की बात करने में क्या होता है, सिंपल
हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। जो हमारी एक फाइल होगी वो यहाँ आएगी और एक फाइल जो होगी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये हमारा था कॉलम वाइज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप कॉलम्स फ्रेम्स डिवाइड करेंगे अपने वेब पेज में, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेम सेट टैग का। और वो फ्रेम सेट टैग जो होता है हमेशा हेड के अंदर डिफाइन होगा। यानी हम लोग जब भी स्टार्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, HTML से हमने स्टार्ट किया, ठीक, और HTML से हमने क्लोज कर दिया। ठीक, इसके अंदर हम लोग हेड डिफाइन कर रहे हैं। इस हेड के अंदर ही हम लोग फ्रेम्स को डिवाइड करेंगे। ठीक, एज यूजुअल आप चाहें तो अपना टाइटल भी डिफाइन कर सकते हैं, जो चाहें। फ्रेम्स में पेज को डिवाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग ये हमारा एक कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग का मतलब खुला है तो बंद भी होगा, नेसेसरी हमने इसको पहले से ही बंद कर लिया ताकि हम लोग बाद में भूल ना जाएं। ठीक है, फ्रेम सेट टैग के अंदर हम लोग को फ्रेम्स वेब पेज को किस तरीके से डिवाइड करना अभी हम लोगों ने सीखा था कि रो वाइज की कॉलम वाइज। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम लोग इसको रो वाइज डिवाइड कर रहे हैं, तो रो वाइज डिवाइड करने के लिए हम लोग के पास जो एट्रीब्यूट होता है फ्रेम सेट टैग का वो होता है रोज़। एक स्पेस दिया था हम लोगों ने यहाँ पर, ये देखिए एक स्पेस यहाँ पर देने के बाद हम लोग यहाँ पर रोज़ वैल्यू डिफाइन करेंगे। इस इक्वल टू करके यहाँ डबल कोट्स में हम लोग परसेंट में पार्टीशन डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को परसेंट में डिवाइड करना है 50-50% या 30-70, कुल मिला के इस तरीके से डिवीज़न करना होता है कि ऐड जो है हमारा वो 100% आए। हमने एक को दिया 40% और कॉमा करके हम लोग उसको दूसरा दिया हमने 60%। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग केवल 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं इसको, हम चाहें तो इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट मैंने 30% का दिया इसको। याद रखिएगा अगर आप परसेंट का साइन नहीं लगाते हैं तो ये वो साइज़ पिक्सल में ले लेता है जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा 30 पिक्सल। दूसरा साइज़ हमने 30% ले लिया और तीसरा साइज़ हमने 40% ले लिया। ठीक, तो अब इसका मतलब ये हो गया हमारा जो पेज होगा वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट जो होगा वो होगा हमारा 30% में, दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा 30% में, और जो तीसरा पार्ट होगा वो हमारा 40% में डिवाइड होगा। यानी अब हमारे पास पेज में 3 पार्टीशन डिवाइड होंगे और उन 3 पार्टीशन के लिए हमें 3 फाइलें डिस्प्ले करानी है। ठीक है, चलिए ये हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब इसके अंदर यूज़ होता है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग एक सिंगुलर टैग होता है, ये ओपन होता है, बंद नहीं होता, ये केवल फाइल को कॉल करने के लिए होता है एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। इसके लिए कॉल करने के लिए src एट्रीब्यूट होता है। इसके अंदर हम लोग नाम दे देंगे किसी फाइल का। मान लीजिए अभी कोई भी फाइल है, हमारे पास कोई फाइल है, हमने कोई भी फाइल, जैसे मान लीजिए आपका fn.html, यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं कि आप HTML की फ़ाइल ही कॉल करें। आप किसी पर्टिकुलर वॉलपेपर, कोई JPG या किसी डॉक फाइल यानी MS वर्ड की फ़ाइल, कोई भी फाइल कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर f1 नाम की एक फ़ाइल को कॉल किया, बंद कर दिया। अब ध्यान रखिएगा ये जो एक फ्रेम डिवाइड किया है, ये फ्रेम डिवाइड हुआ, इस फ्रेम ने एक फ़ाइल कॉल करी है इतने पार्ट के लिए। अब हमें अगले पार्ट के लिए फिर फ्रेम को कॉल करना पड़ेगा। src = f2.html। तो अब ये जो सेकेंड वाला फ्रेम हुआ, ये फ्रेम हमारा हुआ इस वाले पार्ट के लिए। अभी 40% वाला बाकी है तो हमको 40% वाला फिर करना पड़ेगा। फ्रेम src, कोई भी हमने फाइल कॉल कर ली यहाँ पर। अब हमारे पास 3 फ्रेम हो गए, ये हमारा 40% वाले के लिए, ये हमारा सेकेंड 30% वाले के लिए, ये हमारा फर्स्ट 30% वाले के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पेज डिवाइड होगा वो रोज़ वाइज डिवाइड होगा। ठीक, अब इसको हम लोग सेव करते हैं, फाइल सेव,
ऑल फाइल्स। यहाँ पे मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ, किसी नाम से सेव कर रहा हूँ, माई फ्रेम। मैं नाम दे रहा हूँ इसको माई फ्रेम, मैंने फाइल का नाम दिया, .html इसका एक्सटेंशन दिया है मैंने। उसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक, मैंने इसको सेव कर दिया। आइए आउटपुट देखते हैं। माई फ्रेम बन के आ गया। मैं इसका आउटपुट देखता हूँ ओपन। ये देखिए हमारा पेज 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा 30%, दूसरा हमारा 30% और तीसरा हमारा 40%। यहाँ पर हमारा मैसेज आ रहा है कि द फाइल और डायरेक्टरी कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पर जो नाम दिए हैं f1.html, f2.html एंड f3.doc, कोई भी नाम दिए, ये फाइलें अभी एग्जिस्ट नहीं करती। ये अगर ये फाइलें होती यहाँ पर तो यहाँ डिस्प्ले हो जाती। मेरा काम, मैं आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ पर फ्रेम्स कैसे डिवाइड होते हैं। अगर यही चीज़ हम कॉल्स कर देते हैं, यहाँ पर चेंज देखिएगा आप, मैं यहीं पर चीज़ कॉल्स करने जा रहा हूँ इसको, तो अब यही जितनी चीज़ें होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी कॉल्स में। मैंने फाइल को सेव करी, उसके बाद दोबारा इसको रिफ़्रेश कर दिया। ये देखिए तुरंत ही कॉलम वाइज डिवीज़न हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट 30%, ये 30%, ये सेकंड 30%, ये 30% और ये हमारा 40%, ये 40%। ओके, इस तरीके से आप अपने पेज को फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं और अपना आउटपुट देख सकते हैं। जब आप अपने वेब पेज को फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें बॉडी सेक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग फ्रेम सेट को हेड सेक्शन के अंदर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि फ्रेम सेट जो है पेज को फ्रेम्स में डिवाइड करना पेज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है, और पेज की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हम लोग चेंज करते हैं वो हम लोग हेड टैग के अंदर चेंज करते हैं। तो इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेड टैग का, इसमें बॉडी टैग इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने वेब पेज को फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रताप सिंह। आज हम लोग सीखेंगे कि HTML में फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, फ्रेम्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं और उनकी कोडिंग कैसे करते हैं HTML में, और कैसे आउटपुट देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्रेम होता क्या है। देखिए फ्रेम क्या होता है, जब हमें अभी तक हम लोग जब भी कोई भी वेब पेज बनाते हैं, HTML के थ्रू अगर कोई वेब पेज बना रहे हैं हम लोग, तो उस वेब पेज पे हम लोग एक पर्टिकुलर मैटर को डालते हैं, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो या कोई और दूसरा मैटर हो, वो सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं और उससे हमारा तैयार होता है केवल एक वेब पेज। अगर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई है कि हमें एक ही वेब पेज में एक से ज़्यादा फाइल्स को इंक्लूड करना है, अभी हम लोग कोई भी फाइल बना रहे हैं HTML में, तो उसको जब बनाते हैं तो उसका आउटपुट देखते हैं तो एक बार में एक पेज दिखता है। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की आ गई है कि अब हम लोग एक ही पेज में एक से ज़्यादा फाइलों को देखना चाहते हैं। एक से ज़्यादा फाइलें, दो या दो से ज़्यादा को किस तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं उसमें, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेम्स का। फ्रेम्स का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्रेम्स को हम लोग अलग अलग अपनी नीड के अकॉर्डिंग में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली जो फ्रेम्स डिवाइड होते हैं वो दो डिवीज़न होते हैं मेनली फ्रेम्स के। जो मेनली फ्रेम्स डिवाइड होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, फ्रेम्स कैन डिवाइड, एक तो होता है कॉलम वाइज, जिसमें हम लोग को क्या होता है, जो भी डेटा दिखता है या जो भी फाइलें डिस्प्ले होती हैं वो इस तरीके से दिखती हैं, कॉलम वाइज डिवाइड होती है। हमारा पेज कॉलम जितने भी कॉलम्स हम लोग डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है रो वाइज। रो वाइज में होता है हमारा ऊपर नीचे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। इसको अगर हम लोग फिगर से समझना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग रो वाइज की बात करें तो रो वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है पेज में, ये हमारा स्क्रीन है वेब ब्राउज़र का, और इस वेब ब्राउज़र में हमारा अगर इस तरीके से डिवीज़न हो तो वो हमारा कहलाता है रो वाइज। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फ़ाइल हमारी इस पोर्शन पे जाएगी और जो दूसरी फाइल होगी वो हमारी इस पोर्शन पे जाएगी। तो हमारे ये जो एक पूरा वेब ब्राउज़र का स्क्रीन हो गया वो डिवाइड हो गया 2 स्क्रीन्स में। एक फ्रेम हमारा ये हो गया और एक फ्रेम हमारा ये हो गया, ठीक है। सेम अपोजिट अगर हम लोग कॉलम वाइज की बात करें तो क्या होगा, कॉलम वाइज की जब हम लोग बात करेंगे कॉलम वाइज की बात करने में क्या होता है, सिंपल कॉलम वाइज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। जो हमारी एक फाइल होगी वो यहाँ आएगी और एक फाइल जो होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये हमारा था कॉलम वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप कॉलम्स फ्रेम्स डिवाइड करेंगे अपने वेब पेज में तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेम सेट टैग का, और वो फ्रेम सेट टैग जो होता है हमेशा हेड के अंदर डिफाइन होगा। यानी हम लोग जब भी स्टार्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, HTML से हमने स्टार्ट किया और HTML से हमने क्लोज कर दिया, ठीक। इसके अंदर हम लोग हेड डिफाइन कर रहे हैं, इस हेड के अंदर ही हम लोग फ्रेम्स को डिवाइड करेंगे, ठीक। एज यूजुअल आप चाहें तो अपना टाइटल भी डिफाइन कर सकते हैं जो चाहें। फ्रेम्स में पेज को डिवाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग ये हमारा एक कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग का मतलब खुला है तो बंद भी होगा, नेसेसरी हमने इसको पहले से ही बंद कर लिया ताकि हम लोग बाद में भूल ना जाए, ठीक है। फ्रेम सेट टैग के अंदर हम लोग को फ्रेम्स वेब पेज को किस तरीके से डिवाइड करना अभी हम लोगों ने सीखा था कि रो वाइज की कॉलम वाइज। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम लोग इसको रो वाइज डिवाइड कर रहे हैं, तो रो वाइज डिवाइड करने के लिए हम लोग के पास जो एट्रीब्यूट होता है फ्रेम सेट टैग का वो होता है रोज़। एक स्पेस दिया था हम लोगों ने यहाँ पर, ये देखिए एक स्पेस यहाँ पर देने के बाद हम लोग यहाँ पर रोज़ वैल्यू डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू करके यहाँ डबल कोट्स में हम लोग परसेंट में पार्टीशन डिवाइड करते हैं।
जैसे मान लीजिए हम लोग को परसेंट में डिवाइड करना है 50-50% या 30-70, कुल मिला के इस तरीके से डिवीज़न करना होता है कि ऐड जो है हमारा वो 100% आए। हमने एक को दिया 40% और कॉमा करके हम लोग उसको दूसरा दिया हमने 60%। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग केवल 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं इसको, हम चाहें तो इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट मैंने 30% का दिया है इसको, याद रखिएगा अगर आप परसेंट का साइन नहीं लगाते हैं तो ये वो साइज़ पिक्सल में ले लेता है, जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा 30 पिक्सल। दूसरा साइज़ हमने 30% ले लिया और तीसरा साइज़ हमने 40% ले लिया, ठीक। तो अब इसका मतलब ये हो गया हमारा जो पेज होगा वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट जो होगा वो होगा हमारा 30% में, दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा 30% में, और जो तीसरा पार्ट होगा वो हमारा 40% में डिवाइड होगा। यानी अब हमारे पास पेज में 3 पार्टीशन डिवाइड होंगे और उन 3 पार्टीशन के लिए हमें 3 फाइलें डिस्प्ले करानी है, ठीक है। चलिए, ये हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब इसके अंदर यूज़ होता है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग एक सिंगुलर टैग होता है, ये ओपन होता है, बंद नहीं होता है, ये केवल फाइल को कॉल करने के लिए होता है एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। इसके लिए कॉल करने के लिए src एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर हम लोग नाम दे देंगे किसी फाइल का। मान लीजिए अभी कोई भी फाइल है, हमारे पास कोई फाइल है, हमने कोई भी फाइल, जैसे मान लीजिए आपका fn.html, यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं कि आप html की फ़ाइल ही कॉल करें, आप किसी पर्टिकुलर वॉलपेपर, कोई jpg या किसी डॉक फाइल यानी MS वर्ड की फ़ाइल, कोई भी फ़ाइल कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर f1 नाम की एक फ़ाइल को कॉल किया, बंद कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो एक फ्रेम डिवाइड किया है, ये फ्रेम डिवाइड हुआ, इस फ्रेम ने एक फ़ाइल कॉल करी है इतने पार्ट के लिए। अब हमें अगले पार्ट के लिए फिर फ्रेम को कॉल करना पड़ेगा, src f2.html। तो अब ये जो सेकेंड वाला फ्रेम हुआ, ये फ्रेम हमारा हुआ इस वाले पार्ट के लिए। अभी 40% वाला बाकी है, तो हमको 40% वाला फिर करना पड़ेगा। फ्रेम src, कोई भी हमने फाइल कॉल कर ली यहाँ पर। अब हमारे पास 3 फ्रेम हो गए, ये हमारा 40% वाले के लिए, ये हमारा सेकेंड 30% वाले के लिए, ये हमारा फर्स्ट 30% वाले के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पेज डिवाइड होगा वो रोज वाइज डिवाइड होगा, ठीक। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, फाइल सेव ऑल फाइल्स, यहाँ पे मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ, किसी नाम से सेव कर रहा हूँ, माई फ्रेम, मैं नाम दे रहा हूँ इसको माई फ्रेम, मैंने फाइल का नाम दिया, .html इसका एक्सटेंशन दिया है मैंने। उसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक। मैंने इसको सेव कर दिया। आइए आउटपुट देखते हैं, माई फ्रेम बन के आ गया। मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, ओपन। ये देखिए हमारा पेज 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला हमारा 30%, दूसरा हमारा 30% और तीसरा हमारा 40%। यहाँ पर हमारा मैसेज आ रहा है कि द फाइल और डायरेक्टरी कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पर जो नाम दिए हैं f1.html, f2.html एंड f3.doc, कोई भी नाम दिए, ये फाइलें अभी एग्जिस्ट नहीं करती। ये अगर ये फाइलें होती यहाँ पर तो यहाँ डिस्प्ले हो जाती। मेरा काम, मैं आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ पर फ्रेम्स कैसे डिवाइड होते हैं। अगर यही चीज़ हम कॉल्स कर देते हैं, यहाँ पर चेंज देखिएगा आप, मैं यहीं पर चीज़ कॉल्स करने जा रहा हूँ इसको, तो अब यही जितनी चीज़ें होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी कॉल्स में। मैंने फाइल को सेव करी, उसके बाद दोबारा इसको रिफ़्रेश कर दिया, ये देखिए तुरंत ही कॉलम वाइज डिवीज़न हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा फर्स्ट 30%, ये 30%, ये सेकेंड 30%, ये 30% और ये हमारा 40%, ये 40%, ओके। इस तरीके से आप अपने पेज को फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं और अपना आउटपुट देख सकते हैं। जब आप अपने वेब पेज को फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें बॉडी सेक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग फ्रेम सेट को हेड सेक्शन के अंदर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेम सेट जो है पेज को फ्रेम्स में डिवाइड करना पेज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है, और पेज की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हम लोग चेंज करते हैं वो हम लोग हेड टैग के अंदर चेंज करते हैं। तो इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेड टैग का, इसमें बॉडी टैग इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने वेब पेज को फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं।